हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पूरी डिटेल्स में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस अधिनियम से रिलेटेड कुछ 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून था जो भारत में शासन के ढांचे को व्यापक रूप से बदलने वाला था। इस अधिनियम को भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने और ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत के प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया। अब इसके पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत में 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है, अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहा था। इसके बाद 1930 के दशक में भारत में राजनीतिक अस्थिरता और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए थे। 1930 में भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग को लेकर पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। आयोजित हुआ था। इसके बाद दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। हालांकि भारतीय नेताओं की मांग और ब्रिटिश सरकार की नीतियों में भारी अंतर था। गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक नई समिति का गठन किया जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिफारिशों के आधार पर 1935 का अधिनियम तैयार किया गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान: संघीय ढांचा। इस अधिनियम ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक संघीय शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव दिया जिसमें ब्रिटिश भारत और देशीय रियासतें शामिल थी। हालांकि रियासतें संघ में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं थीं। दूसरा है प्रांतीय स्वयं सत्ता। इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वयं सत्ता प्रदान की। प्रांतों के लिए द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई और उन्हें पूर्ण उत्तरदायी सरकार का दर्जा दिया गया। प्रांतीय मंत्रियों को अब विधानमंडल के प्रति जवाबदेह बनाया गया। तीसरा पॉइंट है प्रांतीय द्विशासनीयता। 11 में से 6 प्रांतों यानी कि बंगाल, मुंबई जिसका नाम पहले बॉम्बे था, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई जिसमें एक विधान परिषद और एक विधानसभा थी। अगला पॉइंट है केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में भी द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई जहां केंद्र सरकार के विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषयों पर राज्यपाल सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे जबकि हस्तांतरित विषयों पर भारतीय मंत्रियों का नियंत्रण था। अगला पॉइंट है संघीय न्यायालय। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो संघ और प्रांतों के बीच विवादों को निपटाने का कार्य करता था। यह न्यायालय ब्रिटिश पार्लियामेंट के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य था। अगला पॉइंट वयस्क मताधिकार। इस अधिनियम ने भारतीयों के लिए मताधिकार का विस्तार किया लेकिन यह अभी भी सीमित था। लगभग 10% आबादी को मतदान करने का अधिकार दिया गया था। तीसरा पॉइंट है सीमाएं और आलोचनाएं। संघीय व्यवस्था की विफलता। संघीय व्यवस्था की योजना वास्तव में कभी लागू नहीं हो पाई क्योंकि भारतीय रियासतों ने संघ में शामिल होने के लिए इनकार कर दिया था। अगला पॉइंट राज्यपालों और वायसरायों की शक्ति। राज्यपालों और वायसराय को व्यापक शक्तियां दी गई जिससे स्वयं सत्ता का वास्तविक मतलब कम हो गया। उनके पास किसी भी विधानमंडलीय कानून को अस्वीकार करने या संसदीय कार्यों को रोकने का अधिकार था। लिमिटेड मताधिकार। इस अधिनियम के तहत मताधिकार की सीमा बहुत ही सीमित थी जो केवल संपत्ति धारकों, करदाताओं और शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। इससे जनता की व्यापक हिस्सेदारी नहीं हो पाई थी।
इस अधिनियम का महत्व 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारत में लोकतांत्रिक शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारतीय संविधान के निर्माण में इस अधिनियम के कई प्रावधानों को आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया। भारतीय संविधान के लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से प्रेरित हैं। इस अधिनियम का निष्कर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय शासन व्यवस्था में कई बदलाव लाए, लेकिन यह भारतीय जनता की पूर्ण स्वतंत्रता के आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी अधिनियम के आधार पर स्वतंत्र भारत की प्रशासनिक संरचना को आकार दिया गया। ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार के अंतिम बड़े संवैधानिक सुधार के रूप में जाना जाता है, जो बाद में 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध हुआ। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का निर्माण किसके आधार पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोलमेज सम्मेलन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संघ और प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वायसराय को कौन से अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से सभी, यानी कि सभी प्रांतों के कानूनों को निरस्त करना, बजट को वीटो करना और किसी भी कानून को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय संरचना को लागू करने में किस कारण विफलता मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रियासत का संघ में शामिल होने से इनकार करना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस वर्ष प्रांतों को स्वयं सत्ता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया था, लेकिन यह कितना प्रतिशत सीमित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10% आबादी में ही सीमित था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किन विषयों में बांटा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आरक्षित और हस्तांतरित। क्वेश्चन नंबर 12, 1935 का भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितनी विधानसभाओं में द्विसदनीयता की व्यवस्था की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 में।
क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रांत में 1935 के अधिनियम के तहत द्विसदनीय विधानमंडल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार में। क्वेश्चन नंबर 15, 1935 का अधिनियम भारत में किस शासन प्रणाली के आधार पर लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघीय प्रणाली के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली किस अधिनियम में सबसे पहले लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 17, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्थान पर नया संविधान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार अधिनियम 1935 के किस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत में प्रांतों को स्वयं सत्ता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रांतीय स्वयं सत्ता। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने निर्वाचित संसद संघीय विधानमंडल में होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 350। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितने प्रतिशत भारतीय आबादी को मताधिकार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10% को। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन को सफलतापूर्वक लागू क्यों नहीं किया जा सका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रियासतों की भागीदारी न होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसके द्वारा प्रांतों में मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र सरकार में कौन से विषय हस्तांतरित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानून और व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस प्रांत को विभाजित करके नया प्रांत बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगाल को। क्वेश्चन नंबर 26, 1935 के अधिनियम के तहत कौन सी सभा संघीय विधानमंडल का हिस्सा नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघ परिषद। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय शासन की द्वैध प्रणाली किसने समाप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायसराय की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में किस प्रकार का शासन लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वयं सत्ता का क्या अर्थ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रांतों को पूर्ण स्वयं सत्ता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विषयों को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3।
क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का क्या अर्थ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशासनिक और न्यायिक विषय। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय रियासतों की भूमिका क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघीय ढांचे में शामिल होने का विकल्प था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वायसराय को कौन सा विशेष अधिकार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघीय न्यायालय के फैसले को पलटना। क्वेश्चन नंबर 37, भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्विसदनीय विधानमंडल किस स्तर पर स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस प्रांत को नया प्रांत घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा को। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय संरचना में कितनी रियासतों को शामिल करने का प्रस्ताव था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 565 को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय नागरिकों को कितने प्रतिशत मताधिकार प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10% को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।